जम्मू कश्मीर में 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है। आतंकवाद ने ना जाने कितने जो है मासूम जानें ले ली, लेकिन जिस तरह से 2026 तक हम पहुंच चुके हैं, ऐसे में 90 के दशक से 2026 तक अब आतंकवाद का जो तरीका है वो भी बदला, हाईटेक हुआ है। अब वीपीएन का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों की तरफ से किया जाता है। किस तरह से ये चैलेंज पोज करता है सिक्योरिटी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी इसको बैन किया गया है, और ऐसे में किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वीपीएन के माध्यम से या गोस्ट सिम के माध्यम से सामने आ सकते हैं। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट हैं रवि शांडू। रवि जी, अब क्योंकि अब ये वीपीएन को जो है बैन किया गया है, किस तरह से गलत इस्तेमाल हो सकता है इसका? देखिए, बिल्कुल जो वीपीएन है, वीपीएन एक छुपा हुआ रास्ता है। ये एक रास्ता है कि आप इंटरनेट में जाएंगे, आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल है फॉर एग्जांपल, उसको पता नहीं लगेगा आप क्या भेज रहे हैं। एक टनल के माध्यम से आप सर्वर पे भेजेंगे पहले डेटा एनक्रिप्टेड वे में, और सर्वर से वो डेटा आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है। आप व्हाट्सएप में कोई भी चैट भेजे, वीडियो भेजे, वो आईएसपी को पता भी नहीं लगेगा कि ये व्हाट्सएप का मैसेज है। वो पहले सर्वर पे जाएगा और सर्वर से वो दुनिया के किसी भी कोने, पाकिस्तान या कहीं पे भी कांटेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें आप एनक्रिप्टेड वे में और चीजें भी भेज सकते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, आपके कोई कागज होते हैं जो आपने लोगों में बांटने होते हैं, जिससे लोगों के अंदर जो अलगाववाद की भावना है वो बढ़ती है। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई वीडियोस और ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं, बम मेकिंग वीडियोस होते हैं। तो वो आपको, ये जो लोग हैं पाकिस्तान से, वो आईएसपी को बाईपास करके एक टनल के माध्यम से, वीपीएन उसको बोला जाता है, उस टनल के माध्यम से वो अपने सही कॉन्टैक्ट तक पहुंचाया जाता है। ये बेसिकली वीपीएन का बेसिक है। अब अगर मैं इसकी बैन की प्रक्रिया की बात बोलूं, तो ये जो काफी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे वीपीएन होता है, जो वर्ल्ड रिनाउंड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो काफी ऑलरेडी इंडिया के प्ले स्टोर्स और ऐप स्टोर्स पे बैन है। वो अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते ऐप स्टोर लीगली। अब जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेसिफिक चैलेंज है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से, आपने शुरुआत में ही बोला कि आतंकवाद के रुख बदले। एक बार जो ऑपरेशन टूपैक जो 1989 में हुआ बंदूक के जोर पे, 2014 से लेकर 16 तक हमने देखा कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स को यूज करके एक जो बुरहान वानी का टाइम था, उस टाइम कैसे अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया। तो आज के दिन भी क्या हो रहा है कि जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा स्पेसिफिक, जो दिल्ली बम ब्लास्ट है, उसमें भी जो इंटरेक्शन चल रही थी सारी, वो वीपीएन के थ्रू चल रही थी। तो आज के दिन जो वीपीएन है वो काफी एक मैं बोलूंगा सरदर्द बन चुका है एजेंसीज के लिए, क्योंकि वो उस पर मॉनिटर नहीं कर सकती हैं कि क्या हो रहा है उस वीपीएन के अंदर। तो अब हमने देखा कि 28 दिसंबर को लेटेस्टली डिस्ट्रिक्ट्स ने इसको बैन करना शुरू किया। काफी डिस्ट्रिक्ट्स ने बैन किया। जम्मू रीजन में हमने देखा कठुआ में भी बैन हुआ, गांधरबल, शुपियां और जो कश्मीर के इलाके हैं वहां पे भी बैन हुआ। श्रीनगर में एक तरीके से पहले ही एक ऑर्डर आया हुआ था बैन का, जहां पर एक प्रोहिबिटरी बैन लगाया गया था इसके ऊपर कि इसको यूज ना किया जाए। और अब मैं बैन का स्पेसिफिक बोलता हूं। बैन का मतलब होता है कि किसी के फोन पे वीपीएन का कोई सॉफ्टवेयर या सेटिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई चेकिंग के दौरान किसी पुलिस वाले को मिल जाता है किसी के फोन में, तो उसी टाइम उसके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर होगी। मुझे आप बताएं, क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट भी है, कैसे चेक किया जा सकता है किसी के मोबाइल में वीपीएन डाउनलोड है या नहीं? देखिए, इसके एक दो तरीके हैं। आईएसपी के लेवल पे भी पता लग सकता है। जब ट्रैफिक जाता है, देखिए वीपीएन्स के आईपी एड्रेस होते हैं। जो हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस है। जैसे हमारे हाउस नंबर होते हैं या पिन कोड होता है किसी इलाके का, वैसे ही जो आईपी एड्रेस होता है वो हर मशीन या हर सर्वर का एक यूनिक होता है। तो जो कॉमनली यूज्ड वीपीएन्स होते हैं, उनके आईपी एड्रेसेस पता होते हैं आईएसपी को। तो एजेंसीज जो हैं, एक तो उस लेवल पे भी चेक कर सकती है कि कौन से फोन से ट्रैफिक उस आईपी पे जा रहा है जो वीपीएन यूज करता है, या फिजिकल चेकिंग से भी पता लग सकता है कि वो आपकी वीपीएन सेटिंग्स या सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका सॉफ्टवेयर का, क्योंकि वैसे ही बैन है तो उसके बारे में बताना अच्छा नहीं रहेगा। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो अगर किसी के फोन पे पाए जाते हैं तो ऑन स्पॉट उसके ऊपर एफआईआर लग सकती है। एक अहम सवाल यहाँ पे होगा, कुछ बच्चे हैं, कुछ जो गेम्स खेलते हैं वीपीएन के माध्यम से, क्योंकि उनको शायद नहीं मालूम है कितना खतरनाक है, लेकिन वो क्या वो भी बिल्कुल इलीगल है। देखिए, वो वीपीएन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो गेम भारत सरकार ने इंडिया में बैन की हुई है।
पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन है इस टाइम, काफी मैं कहूँगा सक्षम रही है सरकार जो है पोर्नोग्राफी को बैन करने के लिए। इन दो चीजों को एक्सेस करने के लिए कुछ लोग वीपीएन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो गेम्स जैसे पबजी, जो इंटरनेशनल पबजी है वो बैन है इंडिया में, वो इंडिया की जो पबजी गेम है वो अलग है। उस गेम को खेलने के लिए वो लोग वीपीएन यूज करते हैं, वो डबल, मैं कहूँगा डबल गलती है। यानी कि इसको हम चेक एंड बैलेंस कैसे रख सकते हैं एज ए आईटी एक्सपर्ट्स, बड़े पैमाने पे आतंकवादी जो संगठन है इसका इस्तेमाल ना करें, या कुछ ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें? देखिए ये मैं कहूँगा एक चैलेंज है एजेंसीज के लिए, जिसको अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी भी इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होगा। ये थोड़ा सा टीडियस इशू है, क्योंकि जो वीपीएन है ये इन इटसेल्फ इस तरीके से बनाया गया है कि ये सर्वेलेंस को अवॉइड करे। तो एजेंसीज के लिए भी, जो हमारे जो क्राइम यूनिट्स है, साइबर क्राइम को जो कंट्रोल करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है इसको डिटेक्ट करना। लेकिन देखिए एक मैंने आपको बोला दो तरीके, एक फिजिकल डिटेक्शन हो गया कि किसी के फोन में चेक करके, दूसरा हो गया ट्रैफिक को भी एनालाइज किया जा सकता है किसी के फोन का इंटरनेट ट्रैफिक देख के कि वो वीपीएन यूज कर रहा है कि नहीं। लेकिन ऑन द होल जो सोसाइटी है, देखिए ये एजेंसीज तो काम करेंगी, वो कंट्रोल करने का कोशिश करेंगी जो आतंकवादी संगठन है या आतंकवादी अलगाववादी लोग जो है वो इसका इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो आपने एक सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमें अपने बच्चे और घर वाले, एल्डर्स और बच्चे जो इतने टेक सेवी नहीं है, उनको इसकी चीज के बारे में बताना चाहिए कि ये इलीगल है वीपीएन। आप अब इन शहरों में जो जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आए हैं इस नोटिफिकेशन में, वहां पर आप यूज ना करें। और अगर आप यूज कर रहे हैं, आप वैसे ही किसी इलीगल चीज को एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो गेम्स की बात की हमने, तो हमें जो हमारे बच्चे हैं या जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये इलीगल है, दोनों वीपीएन भी यूज करना और उस गेम को भी खेलना वीपीएन के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं चैलेंज जो है ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, जांच एजेंसीज के सामने, क्योंकि वीपीएन जो है, जो जिस तरह से इसका ढांचा है वो इस तरह से बना हुआ है कि ये बाईपास करे जितने भी सर्वेलेंसेस हैं। तो ऐसे में जो ये बैन किया गया है, ये सही कदम मान सकते हैं जो आईटी एक्सपर्ट भी मानते हैं। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।